नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आने वाले मंथ फरवरी 2026 की कैसा रहेगा मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट वाले जातकों के लिए। लग्न में 3 मिथुन लग्न है। लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं। बुध महाराज सबसे बड़े लाइजनर होते हैं। लग्न के लॉर्ड को अगर आपने साध लिया ओम बूम बुधाय नमः से, शुक्र सध जाता है। बुध तो सत्य ही सत्य हैं, शनि महाराज सत्य हैं और राहु देव सध जाते हैं आपको देने के लिए। ये मूल मंत्र है, इसको समझें। चेंजेस क्या है? बृहस्पति वक्री मोड में चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलने दें। बुध लग्न का लॉर्ड वक्री होगा 27 ऑफ फेब को, एंड ऑफ मंथ, तो इसका अभी जिक्र करने का मतलब नहीं है। शुक्र उदय होंगे, हाँ, फेब मंथ की स्टार्टिंग में शुक्र उदय होंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए या शुभ कार्यक्रमों के लिए आपका जो है रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद शुक्र वैसे भी आपके लग्न के लॉर्ड बुध महाराज के अभिन्न मित्र होते हैं। शुक्र उदय लिखा है मैंने, पंच ग्रह है युति। अब देखिए 5 ग्रहों की युति है। शुक्र मंगल बुध शुक्र 4 ग्रह बैठे हैं आपके कहां पे? अष्टम में। उसके बाद ये शिफ्ट होंगे आपके अष्टम से आएंगे 9th वाले खाने में, भाग्य वाले खाने में। तो क्या दे जाएंगे? क्योंकि ये अप टू द एंड ऑफ मंथ लगभग कह लीजिए 24 तारीख को 24 ऑफ फेब को मंगल शिफ्ट होंगे, 13 फेब को सूर्य शिफ्ट होंगे, बुध 4 ऑफ फेब को शिफ्ट होंगे, शुक्र 6 ऑफ फेब को शिफ्ट होंगे। यानी कि जब तक आपके 4 ग्रहों की युति अष्टम में है, तो मिथुन लग्न वालों, मैंने बताया हुआ है ग्रहों के युति दोष या युति वाले वीडियो में, यदि 4 या उससे अधिक ग्रह आपके अष्टम में बैठते हैं, मान सम्मान का मजबूत योग दे जाते हैं, धन का योग दे जाते हैं, यदि इनमें ग्रहों की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है। तो बात करते हैं, अब लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं। बृहस्पति महाराज ये तो लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति की हम चर्चा करते हैं। 9th और 12th वक्री मोड में है। मालिक कहां का है? बृहस्पति मालिक है 7th हाउस का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। वक्री बृहस्पति थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है यदि शुक्र के साथ आता है। लग्नस्थ बृहस्पति वैसे भी जातकों को दौड़ाता है, याद रखिएगा, कहां? जहां का मालिक है, जिसको देखता है, यानी कार्य क्षेत्र में थोड़ी हलचल लाता है। लेकिन इसके बाद भी बुध की राशि में बैठा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है संतान वाले खाने में शुक्र की राशि को। तो बृहस्पति शुक्र की राशि को देख रहा है। यदि आपकी संतानें जो हैं वो बालिग हैं, तो उनके जो है थोड़ा पथभ्रमित होने का योग बनता है, यौन रूप से आपको भी इस तरह से बनाता है। इसलिए थोड़ा संयमशील जीवन जिए और अपने संतानों पे निगाह रखें। आपको संतान का योग दे जाता है, यानी बृहस्पति की दशा है तो आपके आने वाले मंथ में विवाह का भी योग बनता है और साथ ही साथ स्पाउस से संतान होने का योग बनता है। 7, 8, 9 से देखता है राहुदेव को। चांडाल पे दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। भाग्य नीच काम से भाग्योदय दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं जातकों, मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो पहली बात, भाग्य से आपको स्पाउस दे जाता है, भाग्य से संतान देता है। नीच काम से भाग्योदय देता है। काम धंधे में, एम्प्लॉयमेंट में आपके स्पाउस के यदि जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जॉब का योग बनाता है। और भाग्य से आपको नौकरी देने का भी बहुत मजबूत योग बृहस्पति महाराज बनाते हैं। वक्री होने की शेड नक्षत्रों के हिसाब से क्या पड़ती है? थोड़ा वैवाहिक जीवन में हलचल आती है। अब यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, अब मार्केश का जिक्र फिर आ गया। मैं हमेशा समझाता हूं कि 1 और 8 का मालिक मंगल आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में होता है। तो यदि आपका मंगल का कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखिएगा, आपके बृहस्पति के साथ, तो हो सकता है स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच आए, ऐसे योग बनते हैं। तो बृहस्पति ने धन का योग बनाना है। यस, नीच काम से भाग्योदय करता है, ये ध्यान रखिएगा। राहुदेव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में और केतु बैठा है आपके 3rd हाउस में। राहु देव में शनि की दशा आती है, निश्चित रूप से भाग्य से धन दे जाता है। केतु महाराज की दशा आती है शनि के साथ, महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन आने वाले मंथ में झटके वाले काम से लाभ दे जाता है, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है। अब नेगेटिव चीज क्या है? यदि राहु और केतु के साथ सूर्य देव चल रहे हैं, तो सूर्य की राशि पे केतु राहु की निगाह है, यानी कि ग्रहण लगेगा सूर्य पे। तो यदि आपका मंगल में सूर्य चंद्रमा के साथ राहु या केतु आते हैं, तो भाई बहनों वाले खाने में हलचल दिखती है, किसी को नुकसान का या घात का योग दिखता है। भाई बहनों की साइड में टेम्परामेंट में आपके फ्लक्चुएशन लाता है, उससे भी बचना होता है। राहुदेव के पास कब सूर्य आएंगे, कब मंगल आएंगे, वो कॉम्बिनेशन क्या देगा, वो बात की बात है। फिलहाल राहुदेव ने निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन दे जाना है। लग्न के लॉर्ड बुध का अभिन्न मित्र है राहु। राहुदेव की पोजीशन थोड़ी भी आपकी लग्न कुंडली में बेहतर है, तो आप गोमेद पहन लिया करें, आपको धन संपत्ति का योग दे जाएगा।
केतु महाराज के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, याद रखिएगा। यदि बुध की शेड आती है तो भाग्य से धन दे जाएगा, लेकिन यदि केतु की शेड आती है सूर्य के साथ तो ये भाग्य जनित कामों से आपको थोड़ा बच के रहना होगा, कर्म प्रधान बनना होगा। शनि महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। शनि 10 और 11 का मालिक होता है, मकर कुंभ का। आपने का पंसाप शनि महाराज मालिक बनते हैं 6th हाउस अष्टम के और आपके 9th हाउस के। शनि बैठा है काम धंधे में। पहली बात तो यह है बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति किसको दिखाता है? पिता को। शनि किसको दिखाता है? स्वयं पिता को दिखाता है। भले ही सूर्य के पुत्र हैं लेकिन जातक के लिए पिता की भूमिका रखते हैं। यानी शनि की दशा है तो यदि आपका कोई पैतृक फैमिली का एंसेस्ट्रल बिजनेस टाइप का है तो वहां पे आपको जाने का या पिता की लाइन को पकड़ने का योग बनाता है। शनि महाराज निश्चित रूप से यदि शुक्र के साथ आते हैं तो काम धंधे में आपको विदेश भेजने का योग बनाते हैं। इनकी दृष्टि है आपके 12th हाउस में। थोड़ा भी प्रयास करते हैं, यदि आप विदेश की भूमि पे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हुआ है, शनि में शुक्र आता है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, पूरी ताकत झोंक दें, पहली चीज। दूसरी बात, आपके जो है स्वयं काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। यदि वीजा का मैटर फंसा है तो उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। शनि देख रहा है 4th हाउस में बुध की राशि को। वाहन खरीदने का योग, मकान खरीदने का योग, माता की साइड से लाभ, ऐसा योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं शनि महाराज 7th हाउस में। आपके स्पाउस के जॉब का, स्पाउस के साथ विदेश जाने का, काम धंधे को लेके, सिर्फ भ्रमण को लेके नहीं, योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है। यदि शनि में शुक्र है तो आपके संतानों के भी विदेश जाने का या आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे। यानी शनि ने धन देना है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का भी योग बनाता है। यदि शनि में मंगल चल रहे हैं तो याद रखिएगा आने वाले मंथ में अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त करने का या अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, कोई सिद्धि सीखने का, प्राप्त करने का, कोई जो है किसी चीज पे आपको अलौकिक चीजों पे जो है के थ्रू लाभ प्राप्त करने का योग शनि महाराज बनाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। हाँ, शनि के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, वहां पे हलचल दिखती है। यदि शनि में बृहस्पति है, आपके जॉब का भी मजबूत योग बनाएगा, शनि आपके शादी का भी योग बनाएगा। शनि में शुक्र है तो संतान का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को, आपकी संतानों को जॉब देने का योग बनाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन शनि में मंगल में थोड़ा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मंगल महाराज आपके डबल मार्केश होते हैं, तो मंगल की शेड में आपको जो है लोनिंग के ट्रैप से बचना होता है, लिटिगेशन से बचना होता है। ये शनि की पोजीशन है। आपने कहा साहब आपके लग्न में 3, ठीक है, 3 और 6 का मालिक बुध योग कारक ग्रह है, लग्न का लॉर्ड तो है ही, 4th हाउस का लॉर्ड है। बुध की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो, पन्ना पहनिए और जीवन पर्यंत उसको पहने रखिए तो सुख मिलेगा। पन्ना पहनने से फायदा क्या होता है जातकों? ओम बुम बुधाय नमः का जब आप जाप करते हैं तुलसी की माला में, तो वो सधने में अगर आपको 3.5 साल लगेगा, मान लीजिए नॉर्मल कोर्स में, तो वो 6 महीने में सज जाता है। पहली चीज, बुध को साधने पे मैंने बताया हुआ है शुक्र सत्ता है, यानी कि बाहर के संबंधों से लाभ मिलता है, संतानों की बेहतरी दे जाता है। शनि सत्ता है, यानी कि आपके अष्टम आयु को मजबूत करता है, भाग्य से दे जाता है। और राहु देव सत्य हैं, वो जहां भी बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में, उससे निर्धारित होता है कि क्या चीज वो दे जाएंगे आपके बुध को साधने में। तो बुध आपका जो है दशा, तो आपने जो है थोड़ी भी बुध की पोजीशन सही है तो आपने पन्ना पहनना चाहिए। अब मन के सुख वाले खाने का मालिक है बुध, बैठा है आपके अष्टम में सूर्य के साथ। हालांकि 4th ऑफ फेब को बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे, तो बुध महाराज बैठ के आपके अष्टम में माता की साइड से भी धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, यानी ननिहाल साइड से भी लाभ का योग बनाएंगे। बुध देख रहा है चंद्रमा की राशि को, यदि बुध में चंद्रमा के साथ मंगल है तो हो सकता है आपकी पीढ़ी में आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। बुध यहां पे जमीनी काम से, खुदाई के काम से, गड़े धन से लाभ का योग बनाते हैं। यानी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने कहा साहब व्यक्तिगत रूप से रहने के लिए बना रहा हूं अपने, वो भी आपको बाद में धन दे जाएगा कॉमर्शियली, ऐसा योग बनाता है। बुध यहां वाहन का, जमीन का, मकान का योग बनाते हैं। अब बुध महाराज के साथ मंगल है मान लीजिए,
तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग और लिटिगेशन में फंसाता है। ये दो चीजें एक साथ करता है। बुध में शुक्र है आपका, लक्ष्मी नारायण योग बनता है, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग या पितरों की साइड से, एंसेस्टर्स की साइड से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बुध महाराज में शुक्र के होने पे आप याद रखिएगा लग्जरियस आइटम खरीदने का भी आपके योग बनाएंगे। बुध शिफ्ट हो गए 4 फेब को, कहां पे? आपके जो है भाग्य वाले खाने में, शनि की राशि पे आएगा। देख रहा है सूर्य की राशि को, हालांकि केतु सामने है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा लेकिन मन को अस्थिर करेगा। लेकिन इसके बाद भी 4 तारीख के बाद बुध राहु के साथ संयोजन में हो, धन का योग दे जाएंगे। केतु के साथ हो, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएंगे। मन के सुकून का हनन थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे। और जीवन में इससे बेहतर चीज कुछ नहीं है कि आपके भाग्य से आपके सहोदर भाई बहन जो हैं लाभान्वित हो। तो बुध महाराज ने धन का योग देना है। दूसरी बात, बुध आएगा भाग्य वाले खाने में तो मन का सुकून दे जाएगा भाग्य से, आपको मन का सुकून दे जाएगा भाग्य से, यानी भाग्य जनित काम आपको दे जाएंगे 4 फेब के बाद। अब यहां पे जो ग्रहों की युति है इसको मैं एक साथ डिस्कस करूंगा लास्ट में। अब आपके आते हैं हम थर्ड हाउस में। क्या लिखा है साहब? आपके 5 लिखा है। 5 के मालिक भगवान भास्कर सूर्यदेव सिंह के मालिक होते हैं। सूर्य बैठा है आपके अष्टम में अपने पुत्र शनि की राशि पे, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग। सूर्य में शनि आता है और साथ में मंगल आता है। यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, चौकन्ने हो जाएं, कहीं ना कहीं से घात योग बनता है। तो अपर हैंड रखें पार्टनरशिप में। ऐसे में सूर्यदेव यहां बैठ के देख रहे हैं सेकंड हाउस में चंद्रमा की राशि को। सेकंड हाउस लाइनेज का होता है, हर चीज बिल्कुल क्लियरली समझिए। अब भगवान भास्कर आते हैं तो चंद्रमा क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। यानी सूर्य के चलते अगर चंद्रमा की दशा चल रही है सूर्य में चंद्रमा की, तो भगवान भास्कर गायब होंगे। और यदि आपका साथ में मंगल चल रहा है तो ये आपके लाइनेज में किसी को हलचल का, किसी को नुकसान का योग बनाएंगे। सूर्य के चलते आपका सेविंग हुआ मनी खर्च होने का भी योग बनाएगा। तो सूर्य की दशा है, किसी भी हालत में अपने सेविंग हुए मनी को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए। सूर्यदेव यहां बैठ के देखिए बुध के साथ है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग, जमीनी काम से लाभ का योग, झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ का योग बनाते हैं। सूर्य के साथ शुक्र है, थोड़ा वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यानी सूर्य में शुक्र के साथ यदि आपका मंगल चल रहा है तो बहनों, गर्भस्थ शिशु को क्षति लगने का योग बनता है। तो आपको डेली के रूटीन के काम सावधानी से करने हैं। दूसरी बात, बच्चे यदि आपके हाई स्कूल इंटर की एज में है उन्हें वाहन देना अवॉइड करें यदि आपका सूर्य में शुक्र के साथ मंगल चल रहा है। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 13 फेब को, कहां पे? अपने जो है पुत्र शनि की राशि पे। जैसे ही सूर्य शनि की राशि पे आया तो क्या हुआ जातकों? ये पहला काम कि राहु देव ने सूर्य पे ग्रहण लगा दिया। यानी 13 फेब के बाद आपके सूर्य पे ग्रहण लगेगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड है सूर्य, चाहे केतु ग्रहण लगाएं चाहे राहु, यानी सूर्य के साथ राहु की दशा हो या केतु की, टेम्परामेंट में ग्रहण लग जाएगा। डिप्रेशन से बचिएगा, औषधि लेना, डिप्रेशन जो होती हैं उनको लेना अवॉइड कीजिएगा और साधना कीजिएगा या फिर जो है पूजा कीजिएगा, जिसे कहते हैं बुध की माला पकड़िएगा तो सुकून दे जाएगा। बुध महाराज सूर्य जब आएंगे 13 फेब को, बुध आ गया है 4 फेब को, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन होगा तो धन संपत्ति का योग दे जाएगा, भाग्य जनित सारे काम में आपको लाभ दे जाएगा। पर यदि सूर्य के साथ राहु और केतु है तो याद रखिएगा डिप्रेशन आएगा, भाई बहनों से संबंध बिगड़ेंगे, अकारण टेम्परामेंट का इशू आएगा। वो टेम्परामेंट का इशू, वो डिप्रेशन आपको नुकसान तभी देगा जब साथ में आपका मंगल डबल मार्केश हो, इसको याद रखिएगा। तो सूर्य ने धन का योग बनाएंगे, राहु देव ग्रहण लगाएंगे, वो अलग बात है। इसके बाद भी सूर्य में आपका शनि आता है यदि आने वाले मंथ में, तो ये आपको नौकरी में, काम धंधे में प्रमोशन, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनाएगा, इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। आते हैं आपके 5th हाउस में, यहां लिखा है 7। हमने कहा साहब 2 और 7 का मालिक पंसाब, ये तो शुक्राचार्य हो गए। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके इधर, देखिए आपके बैठे हैं अष्टम में, सूर्य के साथ थे, अस्त के मोड में थे। आने वाले मंथ की शुरुआत में ये अस्त के मोड से बाहर आएंगे, यानी मांगलिक कामों के
शुरू होने का, आरंभ होने का योग बनाएंगे। हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ते हैं या बुद्ध की माला जपते हैं तो आपको शुक्र के अस्त होने से परेशान होना नहीं पड़ता। मिथुन लग्न वालों, मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का वीडियो डाला है, देखिएगा रिसेंटली। अब शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक हैं, 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, बैठा अष्टम में है, अष्टम में बैठा है। यदि सूर्य में शुक्र है, मैंने पहले बता दिया, संतानों का ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज यहां बैठ के आपको लेडी लक से, फैमिली की साइड से, कुनबे से, पीढ़ी में किसी महिला से लाभ का योग बनाएंगे। शुक्र महाराज आपकी फैमिली में संतान होने का योग बनाएंगे, लाइनेज को आगे बढ़ाने के लिए। शुक्र महाराज पैतृक संपत्ति को आपकी संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएंगे। शुक्र में सूर्य है तो आपकी संतान, आपकी एजुकेशन में गैप का योग बनेगा, संतानों की एजुकेशन में गैप का योग बनेगा। शुक्र महाराज मालिक बनते हैं आपके 12th हाउस के भी, तो ये शुक्र यहाँ पे शिक्षा के लिए या आपकी संतानों को विदेश का भी योग बनाएगा। शुक्र शिफ्ट हो गए 6 फेब को आपके जो है कहां, राहु देव के साथ। राहु शुक्र अच्छे मित्र हैं, बैठे शनि की राशि में हैं, तो 6-2 के बाद ये आपको निश्चित रूप से भाग्य से संतान दे जाएंगे। यदि शुक्र की दशा है 6 फेब के बाद संतान होने का या कंसीव करने का बहुत बेहतरीन योग होगा। उसके बाद भाग्य से आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजेंगे 6 फेब के बाद। भाग्य से आपको संतानों को आपकी काम धंधे के लिए और आपको एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग बनाना है शुक्राचार्य ने। मंगल महाराज आप तो मालिक होते हैं 6th हाउस के और आपके 11th हाउस के डबल मार्केश की शेड में है मंगल, और मंगल बैठा है उच्च का होके। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। 24 फेब तक मंगल आपका उच्च का है अष्टम में, यानी उस समय जातक जो पैदा होगा वो अष्टम मंगली होगा। दूसरी बात, मंगल उच्च का है, हलचल लाएगा कहां पे, आपके लाभ वाले खाने में, नीच काम से लाभ दे जाएगा। देखिए चीजों के पॉजिटिव, ग्रहों के पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव भी। कैसे निगेटिविटी से आप कमा ले जाएं, समझदारी इसमें है। हाँ, मंगल महाराज यहां बैठ के आपको लिटिगेशन में डालेंगे, लिटिगेशन में घात का भी योग बनाएंगे। शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, शत्रुओं को शांत करना है, बुध को पकड़ लें, लग्न मजबूत हो गया तो शत्रु महाराज वैसे ही शांत हो जाएंगे। और क्योंकि बुध और मंगल की पड़ती बिल्कुल नहीं है, दोनों बैठे साथ हैं वहां अष्टम में, तो मंगल यहां लिटिगेशन में डालेगा, लोनिंग के ट्रैप में डालेगा, थोड़ा बचिएगा। सब 24 तक है यहां पे, लगभग एंड ऑफ मंथ तक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है, अपनी राशि में देख रहा है। आपके भाग्य से, आपके लाभ से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा, लेकिन पैतृक व्यवसाय में, एंसेस्ट्रल बिजनेस में ये आपको लाभ का योग बनाएगा। जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। देख रहा है 2nd हाउस में चंद्रमा की राशि पे, अब मंगल उच्च का होकर देख रहा है नीच की राशि में। यदि मंगल के साथ चंद्रमा और सूर्य है, तय समझ लें कि आपको लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के योग बन सकते हैं, लेकिन नीच काम से प्राप्त धन को सेविंग के रूप में जमा करने का योग ये बनाएगा। कहां देख रहा है, देखिए आपके 7 और 8 से देखता है केतु महाराज को, जहां राहु देख रहे हैं सूर्य की राशि को, और सूर्य के साथ बैठा भी है 13 फेब तक, तो सूर्य वहां बैठे हैं। तो यहां पे थोड़ा पैतृक संपत्ति के लिए भाई बहनों से आर्गुमेंट हो सकता है, या भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, उससे बचिएगा। कोई फायदा नहीं है भाई बहनों से आर्गुमेंट करने के, सब इसी जन्म में रह जाता है। देखिए मंगल शिफ्ट हो गया 24 फेब को आपके शनि की राशि में। जैसे ही मंगल आया शनि की राशि में राहु के साथ, भाग्योदय, नीच काम, नीच काम की लिस्ट देखें। नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है। लाभ दे जाता है नीच काम से, भाग्य से 1st, 2nd, 3rd, 4th विदेश भेजने का योग, मजबूत योग। बाहर के संबंधों से लाभ, बॉडी शॉपिंग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, ऑनलाइन के कामों से लाभ का योग बनाएगा। यहां बैठ के देख रहा है आपके 3rd हाउस में सूर्य की राशि को, केतु को टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, हेल्थ इशू लाएगा। और देखता है 7 और 8 आपके बुध की राशि को, मन के सुकून का हनन हेल्थ इशू के चलते कर सकता है, लेकिन पैसा इसने दे जाना है। ये आपके मंगल की पोजीशन रहनी है। 2nd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। तो मिथुन लग्न वालों, लाइनेज को लेके बड़ा कॉन्शियस रहा कीजिए। देखिए यानी कि पीढ़ी के काम जो होते हैं,
श्राद्ध, तर्पण, ये सब जो है आपने करने चाहिए नियम से। तब आपका सेकंड हाउस शांत हो जाता है। सेकंड हाउस पीढ़ी का होता है, लाइनेज का होता है, सेविंग वाले धन का होता है। फ्लक्चुएटिंग है यानी सेविंग के धन को नहीं छूना है। समा अब कभी तो यूज होगा, अच्छे काम में ऐसे यूज हो कि उससे और आपकी संपत्ति बढ़े, तो वो आपका ज्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन या विवेक रहता है। तो आपको याद रखिए सेविंग को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ा जाता। चंद्रमा आपने कहा साहब 10 और 11 12 को वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 24 25 को चंद्रमा उच्च का हो गया। उच्च या नीच का हो देख रहा है 12th हाउस में, नक्षत्रों के हिसाब से धन खर्च करने का योग बनाएगा। 24 25 10 11 12 को सेविंग हुए पैसे को बिल्कुल मत छुइएगा, चाहे कोई कितना भी खास मांगने आ जाए। ध्यान रखिएगा जो मांगने वाला आएगा वो लौटाएगा नहीं, ऐसे योग बनाएगा। और उसके बाद यहां पे 10 11 12 को 24 25 को फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का योग बनता है। थोड़ा पानी से बच के रहिएगा। 1 2 28 को अपनी राशि में और 15 16 17 को आपके आयु वाले खाने में बैठ के देख रहा है सेकंड हाउस में, यानी कि लाइनेज में हलचल लाता है। मैंने बताया पहले ही, यदि आपका सूर्य में मंगल में चंद्रमा चल रहा है तो 15 16 17 1 2 28 को कुछ हलचल दिखती है लाइनेज वाले खाने में। और उसमें आपको जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 3 4 को ये केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे, 18 19 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे। अब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया यानी पीढ़ी पे ग्रहण लग गया। और पीढ़ी पे ग्रहण कब लगता है? देखिए सूतक नाटक की पोजीशन में लगता है, ऐसी पोजीशन बनाएगा। 3 4 को 18 19 को ठंडे दिमाग से रहना है। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से नुकसान हो सकता है यदि आपका चंद्रमा में सूर्य के साथ मंगल, ये 3 का कॉम्बिनेशन राहु दशा महा अंतर प्रत्यंतर में हो, साथ में राहु या केतु आ जाए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 3 4 18 19 को अच्छाई क्या है? नक्षत्रों के हिसाब से ये लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाएगा। खासकर यदि बुध की दशा चल रही है तो ऐसा होना है। 5 6 7 को बुध की राशि पे, 20 21 को शनि को देखेगा तो आपने काम धंधे में 5 6 7 को 20 21 को कोई चेंज नहीं करना है, चाहे कितना भी एल्योरिंग प्रलोभित करने वाला ऑफर आ जाए। घर का स्थान भी नहीं बदलना है। कोशिश कीजिएगा 5 6 7 20 21 को ट्रिप पे भी न निकले। ऐसे ही 10 11 12 को 24 25 को कोई यात्रा अवॉइड कीजिएगा। 7 8 को और आपके 22 23 को देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में और शिक्षा वाले खाने में शुक्र की राशि को देख रहा है तो थोड़ा संतानें पथभ्रमित हो जाएंगी, अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। 22 23 को 8 9 को ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि एजुकेशन में गैप का योग बने। ऐसे ही संतानें बड़ी हैं तो तिरछी निगाह रखनी है। 22 23 8 9 को आपको अपनी औलादों पे, 13 14 को और 26 27 को दोनों केस में देखेगा आपके लग्न में बुध की राशि को हेल्थ इशू लाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट के योग ला सकता है। 13 14 को 26 27 को पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं यदि, निगाह चौकन्नी रखिएगा, कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ यदि मंगल आ गया तो 13 14 26 27 को आपको झटका लगने का, फिनेंशियली आपके साथ कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड होने का ऐसा भी योग बनाएंगे। ये पोजीशन है। अब सूर्य मंगल बुध शुक्र जब बैठे हैं आपके अष्टम में, ये सारे ग्रह हमने देख लिए। इसमें सूर्य मंगल बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, यानी एक की महादशा, दूसरे की अंतर, तीसरे की पत्यंतर, चौथे की सूक्ष्म है। तो ऐसे में ये मान सम्मान प्राप्त होने का योग बनाता है। अच्छी बात यह है। अब ये जब 4 ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे राहु के साथ, मैंने बताया राहु देव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, वो सब अलग बात है। अब 5 ग्रह जब आएंगे आपके भाग्य वाले खाने में, हालांकि सबसे देर से आएगा मंगल, उससे पहले राहु आ जाएंगे आपके, सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएंगे, फिर सूर्य और लास्ट में मंगल। तो सूर्य बुध शुक्र जब यहां आएंगे भाग्य वाले खाने में, तो याद रखिएगा भाग्य वाले खाने में राहु देव के साथ अगर युति बनती है ग्रहों की, 4 या उससे अधिक ग्रहों की, तो ये झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। लेकिन याद रखिएगा कि देख लीजिएगा ट्रेंड को कि भाग्य चल कैसा रहा है। यानी अगर इसमें क्या होता है, अपने ठीक पहले की दशा का, ठीक पहले के समय के फल का विपलिका होता है, उसे रिपीट करता है। अगर भाग्य से हासिल हो रहा है आपको, तो ये जैसे ही 4 ग्रह यहां पहुंचे आप भाग्य वाला खेल खेल सकते हैं। अदरवाइज कर्म प्रधान बन जाइएगा। ओम बुम बुधाय नमः। बुध जो है, जिनको हम नपुंसक ग्रह मानते हैं, वो आपके लग्न का लॉर्ड है और सबसे मजबूत ग्रह है। ये मैंने अपनी सारी वीडियो में समझाया है आपको।
कि मिथुन लग्न वालों, बुध को साध लिया, कोई ग्रह कितना भी अगेंस्ट हो जाएगा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो याद रखिए बुध को साधना होता है आपने। सफिशिएंट है इतना जातकों। थैंक यू।